मैं तो डर गई। As the Kisan Dharna is concerned, dramatic scenes at Delhi borders with a cluster of farmers organization marching towards the national capital while the Delhi police and the Haryana police determined not to allow them to. ये सब गलत हो रहा है। किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें किसानों का फायदा है। कंपनियां उनसे अनाज खरीद लेंगी और मंडी जाने का खर्चा नहीं पड़ेगा। भाई तुमने ये तो देख लिया कि कंपनी इनसे सीधा अनाज खरीद लेगी, पर तुम्हें ये पता है कि कंपनी इनको पैसे कितने देगी? नहीं। चलो तुम्हें ये तो पता ही होगा ना आटे का रेट क्या चल रहा है। अगर तुम वही आटा मोल से लेने जाओगे तो 440 का 10 किलो आटा मिलेगा। अगर वही आटा आप दुकान से लोगे तो आपको 240 का, मतलब 10 किलो आटा 240 का मिलेगा। मतलब कंपनी को सीधा 200% का फायदा हो रहा है। क्या? हाँ, और वैसे भी किसान शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते। पर पंजाब भी क्यों? यूपी और हरियाणा में भी खेती होती है, फिर हमारा पंजाब भी क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? कानूनों को लेकर है। पंजाब के किसानों के विरोध के बाद आंदोलन का असर अब व्यापक होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मथुरा, मुजफ्फरनगर और बागपत में आज किसान आंदोलन का असर नजर आया। तुम्हें पता पंजाब हरियाणा इसलिए प्रोटेस्ट में शामिल है क्योंकि एक तो दोनों स्टेट्स एग्रीकल्चर बेस्ड है और दूसरा सेंटर इनसे बल्क में अनाज खरीदती है। हरियाणा 60% से ज़्यादा बासमती राइस की प्रोडक्शन करता है और अगर पंजाब की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया में 2/3 से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है गेहूं की पंजाब। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट बल्क में गेहूं चावल खरीदती है तो स्टेट को 1.5% टैक्स देती है और 2.5% एपीएमसी मंडी को जाता है। मतलब कि 6% टैक्स स्टेट को मिल जाता है। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पिछले साल 3600 करोड़ का टैक्स मिला था स्टेट को, जो कि स्टेट इलेक्शन के टाइम फ्री बिजली देकर यूज कर लेती है। और अब ये बिल आने से ये सब बंद हो जाएगा। और अगर मैं लैंड होल्डिंग की बात करूं तो 1.1 हेक्टेयर की निकलती है और अगर मैं 1 हेक्टेयर की बात करूं तो उसमें से 27% गेहूं निकलता है 6 महीने खून पसीना बहाने के बाद। और करंट रेट चल रहा है 1925 रुपए पर क्वांटल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसीबी पर डिसाइड कर रखा है। और उस हिसाब से किसान की 6 महीने की इनकम हुई 51,975 रुपीज़ और मंथली इनकम हुई 86,062 रुपीज़। और अगर एक दिन की इनकम देखी जाए तो 288 रुपीज़ बनते हैं। और ये एक बंदे की इनकम है, पूरी फैमिली की नहीं। इससे ज़्यादा तो कोई भीख मांग के पैसे कमा लेगा? क्या जरूरत है इतने 6 महीने मेहनत करके पैसे कमाने की? हाँ। और कई सेलिब्रिटी ने तो ये भी कह दिया कि किसानों को पैसे देकर बुलाया गया है। और उन्होंने मोहतरमा को मैं कहना चाहूँगा कि जो तुम खाना खाते हो ना वो भी किसानों की वजह से, जो तुम आज़ाद घूम रहे हो वो भी पंजाब की वजह से आज़ाद हो, और जो तुम अभी तक सुरक्षित बैठे हो वो भी किसानों की वजह से, क्योंकि आधे से ज़्यादा किसानों के बेटे बॉर्डर पर बैठे हैं। हाँ, और रही सरकार की बात, लूटा ही है सारी उम्र किसानों को। सोने की चिड़िया को इन्होंने आदत तोड़ दी था, अब पूरा नहीं टूटने देंगे। अब टाइम आ गया है इंडिया को फिर से आज़ाद करने का। मतलब इस सरकारों से हमें अपने हक लेने आते, अब चाहे कुछ भी हो जाए। इन सरकारों की वजह से किसानों के बच्चे अपने माँ बाप से दूर बैठे हैं, कई फॉरेन बैठे हैं। और इनकी वजह से, इन सरकारों की वजह से क्यों बैठे हैं? बेरोजगारी की वजह से। और आगे बेरोजगारी की कम थी, अब और कर दी इन्होंने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इंडिया खाली हो जाएगा और कोई अनाज नहीं भेजेगा इंडिया में। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो ये फॉरेन कंपनी हमें बर्बाद कर देगी। 24 रुपये की चीज़ 150-200 में क्यों लेना, वो भी हमारे इंडिया में बनी हुई चीज़। इसका बेफालतू का टैक्स क्यों देना? अगर आपके पास ज़्यादा पैसे तो उठाओ, पर अमीर को ज़्यादा अमीर मत करो और गरीब को ज़्यादा गरीब मत करो। ये साडी पैली च बगाना पैर पै गया, दिल ये नहीं असी बटांगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।